जितने भी लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आप तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी खबर है। देखिए, इस खबर को ध्यान से सुनिए। अगर आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना है तो आप लोग जानते हैं कि इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर अब आप लोग बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सोचेंगे कि ये करना किस तरह से। दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है यूपीआई सर्कल। इस यूपीआई सर्कल के दौरान जो पेरेंट्स होंगे वो तो यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, पर वो अपने बच्चों से भी यूपीआई का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर बच्चा कोई घर से बाहर जाए, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए उसका अकाउंट होना जरूरी है, पर अब अगर उसका अकाउंट नहीं होगा वो तो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने पेरेंट्स के अकाउंट से। देखिए, पहला ऐसे होता था कि अगर आप गूगल पे, फोन पे या कुछ भी चला रहे हैं तो उस पर एक ही यानी कि जो आपका अकाउंट है वो सिर्फ आपके, कोई और नहीं खोल सकता था। पर अब यूपीआई सर्कल से ऐसा होगा कि अगर आपके, फर्ज कीजिए कि अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, माता पिता का बैंक अकाउंट है पर बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं है, तो पिता के बैंक अकाउंट से बच्चों का अकाउंट भी लिंक हो सकता है। यानी कि पिता का ही वो यूपीआई अकाउंट जो है वो बच्चों के फोन में भी खुल सकता है और बच्चे भी उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि बैंक अकाउंट एक ही रहेगा पर यूजर्स 5 हो सकते हैं उसके। एक ही समय पर एक ही अकाउंट को 5 फोनों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये इसलिए किया गया है कि बच्चे अगर कभी बाहर जाएं, ऐसा होता है कि अगर उनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि और जरूरी बात इसमें ये भी है कि अब अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे एक ही अकाउंट से, आप 5 लोग जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप 5 लोग पेमेंट कर सकते हैं। और अब यूपीआई सर्कल फीचर जो है, इससे ट्रांजैक्शन करने की एक लिमिट रखी गई है। यानी कि जो आपके बच्चे ट्रांजैक्शन करेंगे 5000 से अधिक की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। 5000 तक जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं अगर उन्हें 5000 तक की ट्रांजैक्शन करनी है तो। अब मैं आपको ये भी बता दूं, फिलहाल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने खुद इस चीज की जानकारी दी है और आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। इसके फीचर्स में एक व्यक्ति जो है वो दूसरे का अकाउंट अपने फोन में चला सकता है, पर इसके लिए पहले व्यक्ति की, जो पहला मेन बंदा होगा, जो हेड होगा, उसका या तो बायोमेट्रिक लगेगा या तो उसका पिन कोड लगेगा, जो जब तक वो खुद नहीं देगा तब तक आपके फोन में ये फीचर जो है वो नहीं खुल पाएगा। आपके बच्चों के फोन में ये चीज नहीं खुल पाएगी जब तक आप अपना या तो बायोमेट्रिक उन्हें नहीं देंगे या तो पिन कोड उन्हें नहीं देंगे। और 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, और यानी कि 5 लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सिर्फ 5000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप लोग। इसमें आपको बता दूं, बताया गया है यूजर्स पेमेंट के लिए आपका पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक डिटेल देना जरूरी होगा। दूसरा बताया गया है जो प्राइमरी यूजर्स होंगे, प्राइमरी यूजर्स वो हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है, वो किसी का अकाउंट चला रहे हैं। जो प्राइमरी यानी कि आपके बच्चे हैं, जो प्राइमरी यूजर्स होंगे उनका अकाउंट में अधिकतम 5 लोगों की पेमेंट जोड़ी जा सकती है। और बताया गया है कि यूपीआई सर्कल की मंथली जो लिमिट होगी वो 15,000 होगी। यानी कि महीने में सिर्फ 15,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक दिन में 5,000 तक की कर सकते हैं। इसमें बताया गया है अधिकतम खर्च 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, लिमिट इतनी ही रखी गई है। और इसका जो प्रोसेस है पीरियड का, ये 24 भी कर सकते हैं। प्राइमरी अगर यूजर्स हैं वो चाहे तो सेकेंडरी यूजर्स के हर लेन देन पर नजर भी रख सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स हर चीज पर नजर रख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने अगर अकाउंट से ट्रांजैक्शन की है, कहाँ की है, कितनी की है, क्यों की है, किसके अकाउंट में की है, ये तमाम डिटेल्स पेरेंट्स सब अपने पास रख सकते हैं कि उनके बच्चे कहाँ इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल अब कितने लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या आगे की जो है उनकी सुरक्षा के लिए करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।